गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो जाग जाग नर जाग जा, सोते से उठ जा, विरम जाल से जग भरा, कुंस से बच कर। तो बताया गया है कि जाग जाग नर जाग जा, सोते से उठ जाग। यूँ तो फिर सभी संसार जाग रहा है, कोई सोता नहीं, पर जागने का जो तात्पर्य है वो कुछ और है। यानी जागने का नाम है आत्म ज्ञान के प्रति जग जाना। क्योंकि संसार में तो सभी जग रहे हैं और सो रहे हैं, ये तो नित्य कर्म चल रहा है। क्योंकि जगना, सोना और गहरी निंद्रा में सो जाना और जगकर कर्म करना, फिर सुपन देखना, ये तीनों कार्य चल रहे हैं। पर यहाँ जो बता रहा, दोहा बता रहा है कि जाग जाग नर जाग जा, सोते से उठ जाग, भ्रम जाल से जग भरा। तो इससे बच के, क्योंकि इससे बचने के लिए कह रहे हैं, तीनों अवस्थाओं से बचने के लिए कह रहे हैं कि इससे बच के भाग, अपने आत्म ज्ञान में जाग। आत्म ज्ञान में जागने का अर्थ क्या है? इसे अभी हमारे महात्मा जी बोल रहे थे कि ध्यान मूलम अद्वैत आत्मा। तो उसका जागने का अर्थ है अद्वैत आत्मा को प्राप्त करना, यानी अद्वैत को समझना। द्वैत में जो है ये संसार है और अद्वैत में केवल एक आत्मा है। सो कैसा है इसको बता रहा है कि ध्यान मूलम अद्वैत आत्मा। भाई जब देखा नहीं, निराकार है, निर्विकार है, निरंजन है, किसी के समझ में नहीं आता, तो उसका ध्यान कैसे किया जाए? ये प्रश्न उठता है कि उसका ध्यान आखिर कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमारे यहाँ बता रहे हैं कि ध्यान मूलम अद्वैत आत्मा, यानी संसार से मन को हटा करके और अद्वैत आत्मा का ध्यान करो। अब उसका कोई रंग रूप या कोई असली तत्व नहीं है, तो उसका ध्यान कैसे होगा? ये प्रश्न बनता है। तो इसके उत्तर में हमारे सतगुरु भक्तिराम महाराज ने बताया है कि महामूलम शब्द ब्रह्म। जो इससे आगे की वृत्ति है वो बताने के लिए कि हमें ध्यान कहाँ करना चाहिए, तो उस शब्द पे ध्यान लगाने के लिए बताया गया महामूलम शब्द ब्रह्म। तो जो शब्द ब्रह्म है उस पे ध्यान को केंद्रित किया जाएगा। ब्रह्म की प्राप्ति होएगी, अद्वैत आत्मा की प्राप्ति निसंदेह हो जाएगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। क्यों? यहाँ बता रहा है कि महामूलम शब्द ब्रह्म। अब यहाँ बताए शब्द जो आता है, प्रश्न आता है कि महामूलम शब्द ब्रह्म, फिर महाराज पूजन किसका? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि बगैर पूजे कोई रहा नहीं। आखिर किसी को न किसी को, जितने भी जीव शरीरधारी हैं वो किसी न किसी को पूजते हैं, फिर बगैर पूजे नहीं रहा जाएगा। तो पूजा किसकी बताई गई है और कैसी बताई गई है? जिसे बता रहे हैं कि पूजा मूलम सत्य सतगुरु, पूजा मूलम सत्य सतगुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु युक्ति। अब भाई यहाँ विचार करने की बात है, बड़ी विचित्र बात है। क्योंकि पूजा की जाए तो किसकी की जाए? जो सत्य को जनाने वाले गुरु मूर्तियाँ हैं। पूजा मूलम सत्य सतगुरु मूर्ति। तो जो गुरु को, सत्य को जनाने वाले गुरु हैं, उनकी पूजा माननीय और पूजनीय, वंदनीय है। जैसे कि किसी समय पर भगवान श्री हरि विष्णु ने सत्य को जनाया था, उस समय भगवान विष्णु की पूजा हुई। किसी समय पर भगवान शंकर ने काशी में ज्ञान उपदेश किया था, उस समय भगवान शंकर की पूजा हुई। किसी समय त्रेता में राम ने इसी योग को दर्शाया था, तो उनकी पूजा हुई। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने योगियों के, जो योगी योगेश्वर थे, उनकी भी पूजा हुई। और उस दिन से वो पूजा आज तक इतनी पुष्ट हो गई कि उन मूर्तियों को पूजते पूजते आज उनकी प्रतिमाओं को भी पूजने में लगे पड़े हैं। अब भाई यहाँ विचार करने की बात है, अगर वो प्रतिमाएं हमें ज्ञान उपदेश कर रही हैं, हमें ऐसी युक्ति बता रही हैं जो मोक्ष कराए, मोक्ष मूलम गुरु युक्ति, अगर वो प्रतिमा हमें युक्ति बता रही हैं तो निसंदेह हमारे पूजनीय हैं। और वो युक्ति नहीं बता रही तो महाराज की, सतगुरु की शरण जाओ,
जो सत्य को जनाए और जो मोक्ष की युक्ति बताए उसकी पूजा करो। बात तो असली यहाँ है। अब यहाँ दूसरी बात बता रहे हैं कि भक्ति मूलम संत सत्संग। हमारे महाराज जी ने बोला भक्ति मूलम संत सत्संग, शांति मूलम सर्व त्याग। तो भक्ति का मूल क्या है भाई? कोई तो जटा रखा कर भक्ति कर रहा है, कोई सर को मुड़ा कर के भक्ति कर रहा है, कोई वस्त्र रंगा कर के भक्ति को कर रहा है, कोई जल में नहा कर के भक्ति को कर रहा है, कोई एक लोटा जल को जो है भगवान शिवलिंग पे चढ़ा करके भक्ति मान रहा है, कोई फूल पुष्प जल पात्र इत्यादि रूपों से भक्ति माने बैठे हैं। पर महाराज आप सभी जानकर और सभी जानने वाले हो, क्या ये भक्ति है? क्योंकि भक्ति कर से नहीं होती, भक्ति कर्म से नहीं होती। क्योंकि भक्ति शब्द एक ऐसी शब्द है जो सूक्ष्म है, जिसको बता रहा है पहले हिसाब में कि ध्यान मूलम अद्वैत आत्मा। आत्मा ही एक भक्ति रूप है। अब वो निराकार है, निर्विकार है, तो महाराज उसको जल समर्पण, फल फूल पुष्प इत्यादि नहीं, उसकी पूजा जो होती है ध्यान रूपी पुष्प, देह रूपी पात्र और प्रेम रूपी जल के द्वारा अद्वैत आत्मा की पूजन होता है। तो यहाँ भक्ति को मान रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति के बारे में जानकारी नहीं है रही कि भक्ति आखिर क्या है। तो इसे बताया कि तुमने मन से नहीं पुकारा कैसे आएगा भक्ति राम, तुमने मन से नहीं पुकारा कैसे आएगा भक्ति राम। महाराज हम मन से पुकारने के लिए कह रहे हैं, शरीर का कोई अर्थ नहीं दे रहे। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएगा भक्ति राम, तूने आंगन नहीं कैसे आएगा भक्ति राम। तो इस देह रूपी अंतःकरण हृदय को हमने बुहार के साफ नहीं किया, क्योंकि इसमें मल विक्षेप, विषय वासना का कचरा, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार तमामी तरह के कचरा भरे हुए हैं। महाराज इसको हमने साफ नहीं किया, उस भक्ति बिलिस राम को कैसे प्राप्त किया जाए? तो यहाँ एक ही नहीं अनेकों प्रकार से बताया जा रहा है कि तूने मन से नहीं पुकारा कैसे आएगा भक्ति राम, तूने मन से नहीं पुकारा कैसे। बता रहे हैं यहाँ पर प्रभु श्री राम ने, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है राम की वाणी के द्वारा कि निर्मल मन जन सोए मोए पावा, निर्मल मन जन सोए मोए पावा, छल कपट छेद मोए भावा, छल कपट छेद मोए भावा। तूने मन से नहीं बुलाया कैसे आएगा भक्ति राम, कैसे आएगा, कैसे आएगा। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएगा भक्ति राम, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे। कितनी प्यारी बात बताई है गोस्वामी तुलसीदास ने कि निर्मल मन जन सोए मोए पावा और छल कपट छेद्र मोए नहीं भागा। भाइयों भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि जो ज्ञान के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है उसके अंतःकरण में अविनाशी रूप से स्वयं प्रकट होता हूँ। वही प्रभु श्री राम कह रहे हैं और बता रहे हैं तेरे प्रेम वर्षा द्वारा कैसे आएगा भक्ति राम, तेरे
कैसी आएगा, कैसी आएगा, तूने 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 मुझसे नहीं पुकारा, कैसी आएगा तेरा। तो बताया है सभी के प्रति भगवान श्री राम बता रहे हैं कि हे भावनी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परजन और चतुराई, भगत ही नर सो है कैसे, बिन पानी सोए बादल ऐसे। हे देवी, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। महाराज कृपया करके आप सभी पुण्य आत्माएं, धर्मात्माएं हमारी वाणी को सुन रहे हो, और महाराज एक काम और करियो। क्यों कि जैसे जैसे हमारी वाणी आ रही है वैसे ही वैसे उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करियो। क्यों, अगर लाइक करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, सब्सक्राइब करोगे तो जो वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास तुरंत पहुंचेगी, और शेयर करोगे तो जितने भी हमारे धर्मात्मा और पुण्यात्मा और भगवत प्राप्ति करने वाले महापुरुष हैं, भगत प्रेमी हैं, उनके धोरे तक हमारी वाणी पहुँचे। क्योंकि यहाँ भारत में बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और बड़े बड़े शास्त्री और बड़े बड़े कवि पैदा हुए हैं। हम तो हमारा एक अलग बुद्धि, जड़मत, अज्ञानी की भी बात को थोड़ी सुनते चलते चलें। क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्मम कथा प्रसंगा। क्योंकि अभी हमारे महाराज जी ने बताया था कि भक्ति मूलम संत सत्संग, वही शब्द यहाँ आ रहा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्मम कथा प्रसंगा, दूसरे रत्मम कथा प्रसंगा। तूने सत्संग न धारा कैसी आएगा, तूने सत्संग न धारा कैसी आएगा, महाराज बताया गया है कि भक्ति मूलम संत सत्संग। यहाँ गुरु स्वामी तुलसीदास ने लिख दिया कि प्रथम भगत संतन कर संग। महाराज कोई अलग बात ना, दूसरे रत्मम कथा प्रसंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि राम नाम के वो नर अधिकारी, राम नाम के वो नर अधिकारी, जिन सत्संगति होए अति प्यारी, जिन सत्संगति होए अति प्यारी। तूने प्रेम किया ना हर से कैसे आएगा भक्तियाँ, बताया है कि राम नाम के वो नर अधिकारी, जिन सत्संगत होयत प्यारी। क्योंकि अन्य भी कह रहे हैं और बता रहे हैं कि सत सुधरे सत संगत पाए, पारस पारस उदात सुहाए, पारस पारस उदात सुहाए। बताया गया है कि सट सुधरे सत्संगत पाए। महाराज ये न कहा कि सट सुधरे दो मंजिला मकान पाए, यो भी ना कहा कि सट सुधरे ट्रक और गाड़ी, रेलगाड़ी, बस पाए, या बिलोरो स्कॉर्पियो पाए। यो भी नहीं कहा कि सट सुधरे 100 बीघा धरती पाए।